इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। आज एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नई गवाही के साथ मैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आएँ आज के खूबसूरत मेहमान से मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत सी गवाहियाँ कायम कर रखी हैं। जी सिस्टर सोनिया शमाउन, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में, और आप हमसे शेयर करें कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कौन से ऐसे काम किए जो आप चाहते हैं कि नाजरीन तक भी पहुँचे ताकि वो भी ईमान में और ज़्यादा आगे बढ़ें। आमीन। थैंक यू सो मच। जॉन टीवी की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मौका दिया कि यहाँ पे आकर हम खूबसूरत गवाहियों को पेश कर सकें। उसके बाद रेवरेंड जॉन इकबाल के लिए शुक्रगुजारी है कि जिन्होंने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें लोग आकर मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत उन गवाहियों को पेश कर सकें जिससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। ये सारा इज़्ज़त जलाल हम खुदावंद यीशु के नाम को देते हैं कि जब खुदावंद हमारी लाइफ में होता है तो वो यकीनन गवाहियों को कायम करता है, और जब उन गवाहियों को हम पेश करते हैं तो सुनने वालों का ईमान बढ़ता है, और जब उनका ईमान बढ़ता है तो वो भी गवाही के लिए स्टैंड होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज कहते हैं कि गवाही देने से शर्माते हैं, हालांकि लाइफ में जब आपकी खुदा काम करता है तो उसकी गवाही से कभी झिझकना नहीं चाहिए, वो देना चाहिए। ईमान की मजबूती होती है। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरे लाइफ भी ऐसे ही है कि मेरे जो पैदाइश थी वे खूबसूरत घराने, मसीही घराने में हुई। मेरे बाप मेरी मामा दोनों खिदमत में थे, और मेरे अब्बू जो थे वो पास्टर जॉनसन थे, FGA के वो पास्टर थे, और 12 जो गांव थे, विलेज थे, उसमें वो काम करते थे। और हमने बचपन में ही उनकी खिदमत को देखा, कलाम को सुना। अपनी मामा की खिदमत, वो स्कूल टीचर थी, वो स्कूल भी चलाती थी और इवनिंग में वो खुदा का काम भी करती थी। और मेरी दादू जो थी वो भी खुदा की खादमा थी। उन तीनों की वसीला से हम खुदा में आए, और जूँ जूँ वो कलाम पढ़ते, वो खिदमत करते, उन चीज़ों को हम अडॉप्ट करते थे, हम सीखते थे। हमें बचपन में कलाम पढ़ाया गया, कलाम की ट्रांसलेशन की गई, कलाम के इस आयत का क्या मतलब है, इस आयत का क्या मतलब है, वो सब कुछ हमें बचपन में सिखा दिया गया। मतलब कि हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर था वो हमारा घर था, वो हमारे माँ बाप थे, और उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था। दुआ में भी हम मगन थे। मैट्रिक में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और खुदा में हम आगे बढ़ने लगे। हमारी घर की क्वायर थी, मेरे बहन भाइयों की, हम 4 बहनें 2 भाई, तो हम सब क्वायर थे। और हमें कहा जाता था जॉनसन एंड फैमिली, यानी कि अब्बू जी के नाम से हमारी फैमिली पहचानी जाती थी कि ये क्वायर अपने घर की। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके वर्शिप भी करते सारे बहन भाई, और खुदा का शुक्र है कि इस तरह आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब आगे स्टडी चली ना, कॉलेज लाइफ, फिर उसके बाद जॉब्स, और उसके बाद बाहर निकले तो मसरूफियत बढ़ी, तो खुदा से थोड़ा सा कॉन्टेक्ट जो था वो ख़त्म हुआ। लेकिन अपनी जो दुआया लाइफ थी उसको नहीं छोड़ा। ये मामा पापा ने सिखाया था कि मॉर्निंग में भी दुआ करनी है और सोने से पहले इवनिंग में भी दुआ करनी है, और वो रूटीन में थी। लेकिन बाकी जो प्रॉपर लाइफ खुदा के साथ ही वैसे नहीं थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि जब हम लाहौर में, मेरी शादी हो गई, मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई, तो इसी तरह फिर एक टीवी को मैंने सुना। तो उस टीवी से मैंने जब एक कलाम को मैंने सुना, तो वो कलाम ने मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी लाइफ को थोड़ा झटका दिया कि भाई आप किधर जा रहे हो, आप किस ट्रैक पे थे और आप किधर जा रहे हो। तो इस तरह वहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा एक ना हौसला जैसे मिलता है, तो वो मिलना शुरू हुआ। मैंने दुआएं करना शुरू कर दी, और फिर मैं और बढ़ती गई। उसके बाद फिर क्रूसेड, मीटिंग्स, सेमिनार्स मैंने अटेंड करना शुरू कर दिया। जो ही ये करना शुरू कर दिया तो मेरे अब जी उस वक्त गांव में थे, मामा मेरी की डेथ हो गई, दादू की डेथ हो गई। मेरे जब फादर अकेले गांव में रह गए तो फिर वो मेरे पास लाहौर में आ गए, मेरे घर में, क्योंकि मैं अपने बाप से बहुत रिलेटेड, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने बाप से, अपनी मामा से। और ये बड़ी सुनने वालों को भी खुशी होगी कि माँ बाप की खिदमत कभी रायगा नहीं जाती। जब अपने माँ बाप की खिदमत करता है खुदा उनकी लाइफ को चेंज करता है। जो कलाम में लिखा तो अपनी माँ और बाप की इज्जत का, तो वो तेरी उम्र को भी बढ़ाएगा, तेरी उम्र की दराजी अता करेगा। तो मैंने अपने बाप की बहुत खिदमत की। वो बीमार हो गए, लेकिन मेरे बाप ने अपनी खिदमत बीमारी में भी नहीं छोड़ी। जब वो लाहौर में शिफ्ट हो गए तो मुझे कहते हैं, बेटा मैंने गाँव में जाना है खिदमत करने, मैंने अपने चर्च को नहीं छोड़ना। तब क्या हुआ, तब मेरी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू था। खुदा मुझे एक नए स्टाइल से आगे लेके जा रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। मेरे अब्बू जी ने मुझे कहा कि गांव में चलें, तैयार हो जाओ,
वहाँ पे जाके मैंने अपने इलाकों में जाके खिदमत करनी है। हमने हर संडे को गाड़ी रेंट पे लेनी, और मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे जो फादर थे, हम तीनों ने जाना और जाकर मुख्तलिफ गाँव में हमने खिदमत करनी शुरू की। वहाँ पे खिदमत कैसे शुरू की कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे कहते कि तूने मीटिंग लीड करनी है। जब मैं मीटिंग लीड करती, मेरे फादर मैसेज देते और लोग मैसेज करते, तो मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती। मैं कहती कि मेरे पास ये एबिलिटी है, तो मैंने कैसे इसको छोड़ा हुआ है। फिर मेरे फादर ने कहा कि सिर्फ मीटिंग तूने लीड नहीं करनी, तूने कलाम भी देना। फिर मैंने घर आके कलाम की तैयारी शुरू की, कलाम निकाला। अब जी ये हवाला कहाँ से है, ये हवाला कहाँ से है। मेरे फादर मेरे टीचर थे, वो मुझे गाइड करते थे कि ये हवाला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा, इसको तैयार करो। जब मैं गांव में जाकर कलाम सुनाना शुरू हुई, उन लोगों की लाइफ बदली। उन्होंने कहा कि आप ही कलाम देंगे तो हम सुनने आएंगे। इतना अच्छा ज़बरदस्त वहाँ पे खुदा ने काम किया, और वहाँ पे हम जाते रहे, रूटीन से काम करते रहे। एक दिन में हम 3 गाँव में जाकर खुदा की खिदमत करते। फिर क्या हुआ, उसके बाद मेरे पापा जो थे उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने अपने आप को बहुत अकेला समझा। मैं बहुत परेशान हो गई कि मेरे अबू जी बहुत मेरी सपोर्ट थे, वो बहुत मेरे साथ चलते थे, मुझे बताते थे कलाम की बातें। जब वो बताते थे तो मुझे एक नयापन मेरे अंदर फील होता था। जब मैं बहुत मायूसी में चली गई ना, तब खुदा ने एक नई तरीके से मुझे स्टैंड किया। मेरे अब जी के जो फ्रेंड थे, हमारे पास्टर शफी मार्टिन FG के पास्टर हैं, वो भी बहुत लोग उन्हें पूरी दुनिया जानती है, ताजपुरा चर्च में, क्योंकि मेरे ससुराल वहाँ पे थे। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे पास साहब मुझे कहने लगे कि बेटे आप खुदा की खिदमत में आ जाओ। मैंने वहाँ पे एक कलाम दिया, जुम्मा की मीटिंग थी, मैंने कलाम दिया। वो कलाम मैंने जब दिया तो पास साहब मुझे कहते हैं यही कलाम अब तो संडे की मीटिंग में भी देगी। ये इतना ज़बरदस्त कलाम है कि मैं चाहती सब लोग सुने। मैंने कहा ओके। उसके बाद जब संडे की मीटिंग में खड़ी हो गई, तब मेरी रूटीन वहाँ पे शुरू हो गई संडे की सरमन के लिए। जब संडे सरमन के लिए शुरू हुई मेरी वो रूटीन, तब पास सब कहने लगा हम तुझे मखसूस करेंगे। फिर 3 पास्टर्स ने मुझे मखसूस किया, ऑयल के साथ मसा किया। मेरे लिए पास साहब ने प्रोफेसी की कि माँ के पेट से तुझे बेटा खुदा ने चुना हुआ है और तू खुदा की खिदमत करेगी। और कलाम में लिखा है कि जब तक हारून की तरह हम बुलाए ना जाएं, हम खिदमत नहीं कर सकते। बुलाहट जो है खुदा की तरफ से है। बुलाहट जब आपको मिलती है तब मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कुछ होना भी चाहिए। होना क्या चाहिए? मतलब कि आपकी लाइफ में कोई रोया, कोई ख्वाब, कोई ऐसी प्रोफेसी जो आपकी लाइफ में हो। खुदा रोया में मुझसे बातें करने लगा, खुदा रोया में मुझे दिखाने लगा कि मैंने तुझे खिदमत के लिए चुना है। बहुत खूबसूरत रोया जब खुदा ने मुझे रोया दी कि तुझे मैंने खिदमत के लिए चुन लिया है। मेरी मखसूसियत के बाद वो रोया मेरी ज़िंदगी की एक चेंजिंग की थी। जब वो रोया मुझे खुदा ने दिखाई कि एक रोशनी मुझ पर आई है और मैं खुले मैदान में खड़ी हूँ, एक रोशनी मुझ पर आई है आसमान से और मैं आसमान पर उठाई जा रही हूँ और मैं बड़ी हैप्पी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ये तो रैप्चर है, कलीसिया को उठाया जाना है, तो मुझे तो खुदा उठा के लेके जा रहा है, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं रैप्चर में शामिल हूँ। अब जब आधे आसमान तक मैं जाती हूँ तो दोबारा से मैं ज़मीन पर आना शुरू हो जाती हूँ। वो रोशनी मुझे दोबारा ज़मीन पर लेके आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि ये क्या है, मैं वापस क्यों आ रही हूँ? जब मैं आती हूँ उसी मैदान में खड़ी हूँ, रोशनी गायब है। जब रोशनी गायब है, मैंने आसमान की तरफ ऊपर देखा तो आसमान मेरे लिए खुला हुआ था और आसमान पर मैंने बहुत बड़ी बाइबल मुकद्दस देखी जिस पर लिखा था बाइबल मुकद्दस सुनहरी हरूफ में। इतनी बड़ी बाइबल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जो खुले आसमान पर देखी जा रही थी। और मैंने ऐसे देखा तो खुदा की रूह की आवाज़ आई कि ये बाइबल जो तू देख रही है अब ये तो पूरी दुनिया में फैलाएगी। आमीन। ये इसने मेरे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। और जब फिर मैं दोबारा देखा तो गुंबद, खूबसूरत लाइट्स और म्यूज़िक चलता मैंने आसमान पर देखा और मुझे बताया गया कि ये नया यरूशलेम है जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें गुंबद हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और मैं देख रही हूँ, फिर मैं नीचे करती हूँ आंखें, मैं कहती हूँ कि ये क्यों नहीं बंद हो रहा आसमान, अभी तो क़यामत का टाइम नहीं है, ये तो मैंने सुना है क़यामत के टाइम है। यानी कि मेरी मेमोरी बिल्कुल हाजिर है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि क्या हो रहा है। मैं यानी कि जागते में रोया देखते हैं ना, तो मैं समझ रही हूँ क्या हो रहा है। तो मैं कहती हूँ ये तो क़यामत के टाइम में होना है। क्या होता है कि जब मैं फिर देखती हूँ, फिर वही चीज़ है, म्यूज़िक ऐसे ऐसे वो जैसे एम्पलीफायर में शायद होता है वैसे चल रहा है। तो मैं देखती हूँ, फिर मैं नीचे देखती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर वही सीन। तो फिर मैं नीचे देख के मैं कहती हूँ चलो मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ। फिर जब देखा फिर आसमान बंद। और खुदा ने जो मस्सा मुझे दिया वो आज भी मेरे साथ है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुदा का काम करूँ। मैंने कहा खुदा मुझे अपना प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं किसी के अंडर काम कब तक करूँगी?
तूने अगर एबिलिटी दिया तो सही तरह से इसको मुझे सामने लाने का फजल बख्श दे। मैं दुआ में शुरू हो गई, मैंने आंसुओं के साथ दुआएं की, मैंने रोज़े रखे। खुदा ने प्रोफेसी में मुझे कहा कि तेरी दुआएं और तेरे रोज़े खुदा के हुज़ूर में पहुँचे। जैसे कुरनेलियस की दुआएं खुदा के हुज़ूर पहुँची तो खुदा ने अपने फरिश्ता को उसके लिए भेजा कि तेरी खैरात, तेरी दुआएं खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहरी हैं। इसी तरह मेरा लाइफस्टाइल जो था वो आगे तब्दील होता गया। खुदा ने अपने कलाम से, अपनी खिदमत से मुझे भरता गया। लोग इनवाइट करना शुरू हो गए, लोग बुलाना शुरू हो गए, हमारी घरों में आए, आप दुआ करें। एक जगह पे हमने खिदमत का काम शुरू किया, अपने चर्च में भी कर रही हूँ और जगहों पे भी कर रही हूँ। अब सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़िंदगी की बड़ी गवाही कि मेरा एक बेटा था, मेरी बेटी नहीं थी। मैंने कहा खुदा तेरा काम मैं कर रही हूँ, मेरा काम कब होगा। मैंने बहुत कलाम सुनी और मैंने खुदा की खादमों से सुना था कि जब आप खुदा का काम करोगे खुदा आपके काम करेगा। और इसी ईमान पर मैं खड़ी थी। मैं खुदा से रो रो कर दुआ कर रही थी, खुदावंद मुझे बेटी दे, और जो बेटी तू मुझे देगा वो तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो। मेरी खिदमत कम हो, उसकी खिदमत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे बेटे को भी खुदा ने ब्लेस किया और फिर 8 साल के बाद खुदा ने मुझे खूबसूरत बेटी दी। और मैंने खुदा से ये भी कहा खुदा मुझे खूबसूरत बेटी चाहिए। खुदा से जब हम अच्छी खूबसूरत चीज़ें मांगते हैं तो खुदा खूबसूरत ही देता है। वो हमारे म्यार को भी देखता है, खुदा हमारी दुआओं को भी सुनता है। वो हमें ब्रांड्स भी चाहता है, किस ब्रांड की चीज़ चाहिए, कैसी चीज़ का चाहिए। जब हम उससे कहते हैं तो वो वैसी चीज़ें में मुहैया करता, क्योंकि वो यहोवा यरी है। मैंने कहा खुदा मुझे खूबसूरत बेटी चाहिए ताकि वो जब तेरे जलाल के लिए खड़ी हो तो वाकई तेरे नाम को जलाल मिले। 8 साल के बाद मैंने घर में मज़बा बनाया हुआ है, उस मज़बे पे मैं बैठ के दुआ करती हूँ। उसके बगैर मुझे सुकून ही नहीं मिलता। गर्मी सर्दी हो, मैं अपने मज़बा पर बैठती हूँ नीचे। उसी मज़बा पर बैठकर मैं दुआ करती हूँ, खुदा मुझे मेरी खाली झोली को भर दे, मुझे बेटी चाहिए चाहिए। बेटा ने दिया, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, लेकिन मुझे बेटी बहुत पसंद है। खुदावंद मैं तेरा काम करती रहूँगी, ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक करती रहूँगी, लेकिन मुझे बेटी चाहिए। 8 साल के बाद खुदा ने मेरी खाली गोद को भरा, मुझे खूबसूरत बेटी दी। और उसी मज़बा पर बैठ कर मैंने बेटी अपनी गोद में डालकर मैंने खुदाम के हुज़ूर में रखी। खुदाम ये तेरी है, इसको तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल, तूने मुझे दी है और ये तेरी है। खुदा ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया। इसी तरह आगे चलते चलते खुदा ने मुझे 2 स्कूल दिए हैं। एक बाइबल स्कूल एज ए टीचर मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कलाम कहाँ से आता है, खुदा का रूह मुझे देता है। सबसे बड़ा उस्ताद और टीचर जो है वो खुदा का रूह है। खुदा का रूह मुझे सिखा रहा था, मुझे बता रहा था मैंने कैसे ट्रेनिंग देनी है। मैंने कहा खुदा मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, जो कुछ तो मुझे देता जा रहा है मैं इसके लिए क्या करूँ। दुआ में कर रही हूँ, खुदा मेरी खिदमत बढ़ा। अब खुदा ने मुझसे कहा कि खिदमत अगर बढ़ा रहा हूँ अब तूने करनी है। तो मुझे खुदा ने 2 स्कूल दिए, एक अडल्ट एजुकेशन का और एक बाइबल का। और खुदा ने खूबसूरत लोग, वफादार लोग मुझे दिए। खुदा ने खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे दिया। वहाँ पे अब हम सिर्फ क्लासेस नहीं करते, बल्कि वहाँ पे हम इबादत करते हैं, मुख्तलिफ खादमों को बुलाते हैं। वहाँ से हम लोगों को तारीकी से निकाल रहे हैं, जहालत। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, ये बड़ी मेरी गवाही है, मैं दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। बहुत सारी मैं जगहों पे जाती थी जब घरों में, तो लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं होता था। और मेरे पर्स में जितने भी पैसे होते थे 500, 1000, 200 मैं लोगों को देती थी। लेकिन मैं घर आके ये सोचती थी कि खुदा उनकी ज़रूरत के लिए ये काफ़ी नहीं है, उनको तो और की भी चाहिए, और भी ज़रूरत है। तो घर आके मैं दुआएं करती, मैं रोती। मैंने कहा खुदा ये फलां मैं खा रही हूँ घर में खाना, तो ये शख्स क्यों नहीं खा रहा। आप अंदाज़ा करें कि जब मैंने ये दुआ करना शुरू की तो मुझे नहीं पता कि मेरे लिए खुदा ने कहाँ कहाँ से दरवाजे खोले। खुदा जिंदा खुदा है, जलाली है, मुहीब और कादिर मुतलिक है। जब भी दुआ करते हैं वो हमें जवाब देता है। और उसने ऐसे ही काम किया, उसने मेरे लिए दरवाज़ों को खोला कि आज मैं लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ। कोई भी दुखी हो, कोई भी परेशान हो, मैं कभी उसकी मदद किए बगैर नहीं रहती। मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक मैं किसी की मदद ना कर लूँ। ये खुदा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग। बहुत सारी बेवा हैं जिनके लिए हम राशन का इंतज़ाम करते हैं हर मंथली, हर महीने। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी फीसिस हैं, किसी की कोई ज़रूरत है, उनको हम कर रहे हैं। अभी मैं खुदा से ये कह रही हूँ, खुदा बड़ा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे बड़े तरीके से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, कम लोगों की नहीं। तो ये खुदा के नाम को जलाल है। ये खुदा का कलाम भी है, आप अपना मुंह खोलें तो वो खूब भरेगा। आमीन। आपने बहुत खूबसूरत बातें की। आप हमारे नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए, ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, कभी बेदिल नहीं होना। कलाम में लिखा है अगर तुम बेदिल ना होगे तो ऐन वक्त पर काटोगे। मेरी लाइफ में भी ऐसे ही था।
जब मैंने खुदावंद की हजूरी में बैठी, दुआ करना शुरू हुई, मैंने अपने आप को खुदावंद के आगे सिलेंडर कर दिया, अपना सब कुछ अपने खुदावंद को दे दिया कि खुदावंद तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक भी तेरा ही काम करूँगी, तेरे नाम को जला दूँगी। जब मैंने खुदावंद का काम करना शुरू किया तो खुदा ने मेरे काम करने शुरू किए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने तोड़ों को दबाए रखते हैं, अपने तोड़ों को दबाइए मत। जैसी भी खिदमत खुदा ने आपको दी आप करें, आप खुदा के नाम को जलाल दें। जब आप खुदा के नाम को जलाल देंगे तो खुदा आपकी सोच, आपके ख्याल से बढ़कर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। जो चीज़ें आपने नहीं चाही, नहीं सोची, खुदा वो भी आपको देगा। उसके कलाम में लिखा है कि जो चीज़ें नहीं, वो उनको ऐसे बुला लेता कि गोया वो हैं, क्योंकि वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। कभी बेदिल नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना, कभी हिम्मत नहीं हारनी। खुदा आपके साथ है और वो उसने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और वो आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच ख्याल से बड़ा काम करेगा। दुआ करना नहीं हारना, दुआ करने में हिम्मत नहीं हारना, चर्च जाना है, रूटीन में खुदावंद की हज़ूरी में बैठना है, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। जी सिस्टर सोनिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने टाइम में से कुछ वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला और आपने अपनी ज़िंदगी की गवाही के वसीला से उनके लिए रहनुमाई पैदा की कि वो और ज़्यादा दुआ में आगे बढ़ते हुए, खुदा में मजबूत रहते हुए हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, आपने खूबसूरत बातें सिस्टर सोनिया की सुनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ी वजाहत से पेश किया। मेरे ख़्याल में ज़िंदगी के तमाम हालात उन्होंने अपने बयान किए और पैगाम भी यही दिया कि वो उनकी तरह हिम्मत ना हारें जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, बल्कि वो बेटी की तरह कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएं, खुदा से जुड़े रहें, खुदा से रफ़ाकत में रहें, ताकि खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको खूब इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हम उसको जलाल नहीं दे सकते, वो हमारे बदनों में से होकर अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। आप भी जुड़े रहें, प्रोग्राम देखते रहें और गवाहियाँ सुनते रहें, ताकि ईमान में बढ़ते जाएं। एक नई ज़िंदगी के साथ, नई गवाही के साथ बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगा जॉन टीवी पर। देखते रहें जॉन टीवी।